अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी इरादों का इम्तहान बाकी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के चैप्टर 2 मैथमेटिक्स में, जिसमें हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं जो इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने सारे कंसेप्ट बन रहे होंगे हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, साथ साथ इससे रिलेटेड और क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सो लेट्स क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है tan इनवर्स 1/√3। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो हमेशा देखना है कि tan इनवर्स में एंगल की जगह पर क्या रखे कि जो tan के रिस्पेक्ट में आ जाए, मतलब कि tan में इसका वैल्यू कितना होता है। ठीक है, अगर एक दो बात किया जाए तो tan इनवर्स में जो हमेशा इनपुट होता है, हमेशा इनपुट -π/2 से π/2, जिसको दूसरी भाषा में हम लोग ना, मतलब जिसको मैथमेटिकली रूप से गणितीय भाषा में डोमेन बोला जाता है। ठीक है, प्रांत। ओके, तो हमेशा इसके अंदर जो भी भरा जाएगा एंगल हमेशा -π/2 से +π/2 के ही रूप में ही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमेशा मान सारणी को याद रखेंगे। tan में जो वैल्यू क्या क्या होती है, अगर tan 0 के बात किया जाए तो tan 0 का मान 0, tan अगर π/6 का बात किया जाए तो 1/√3, tan अगर π/4 का बात किया जाए सो इट विल बी 1, tan π/6 6 हो गया ना, π/3 यानी 60 का √3, और tan π/2 है ना। इसके साथ आप रिपीट करते रहिए अगर आपको याद हमेशा रिकॉल करते रहेंगे। ठीक ना, क्योंकि जितने गणित जो है रिकॉल का ही सब्जेक्ट है। जितने बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने बार है ना, जितने बार रिवाइज कीजिएगा वही डिवीजन देने वाला है। ओके, सो tan में 90 डिग्री कितना होता है, इनफाइनाइट है ना, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हमको क्या चेक करना था कि आखिर tan इनवर्स में जो एंगल दिया गया इसमें इस tan के रूप में किसका वैल्यू देगा। तो अगर हम देख ले तो tan π/4 जो होता है इसका एग्जैक्ट वैल्यू होगा 1/3 का। तो हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स tan π/6। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो आंसर हमारा क्या हो गया, π/6। जब भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन होंगे तो आपको इतना लिखना होगा है ना, और यहाँ लिख देना होगा। ठीक ना, कि सिंस 1/√3 अपन है ना 1/√3 बराबर क्या है, tan π/6, इसलिए जहाँ जहाँ 1/√3 वहाँ tan π/6 लिखना होगा और इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट जानते हैं। सबसे पहले इन्वर्स के बारे में। ठीक ना, तो अगर tan इन्वर्स x के बारे में बात किया जाए, tan इन्वर्स x के बारे में, तो इसका इनपुट हमेशा जो होगा, इसका इनपुट है ना, मतलब x का वैल्यू हमेशा -1 से +1 का होगा। ठीक ना, जबकि इस पूरे है ना, पूरे का जो होगा -π/2 से +π/2, जबकि इस पूरे का वैल्यू जब भी आएगा -π/2 से +π/2 के बीच होता है। यानी कि अगर बात किया जाए tan इनवर्स में जो डोमेन होता है ना, वो -1 से 1 होगा, और रेंज क्या होगा, -π/2 से +π/2। ठीक है, चलिए एक और बात किया जाए। देखिए इन्वर्स से रिलेटेड 2-3 बात जानना एकदम ज़रूरी है। जैसे कि अगर tan इन्वर्स -x रहे है ना, sin इन्वर्स -x रहे। ठीक ना, सबसे पहले sin इन्वर्स लिखते हैं, sin इन्वर्स -x रहे, tan इन्वर्स -x रहे, और cosec इन्वर्स -x रहे। तो इस सब का जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 होता है। रेंज बोल रहे हैं ना, रेंज मतलब आउटपुट जो इसका फाइनल रिजल्ट होगा। इसलिए sin इनवर्स -x माइनस sin इनवर्स x हो जाता है ना, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x हो जाता है, और cosec इनवर्स -x माइनस cosec इनवर्स x हो जाता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वही बात किया जाए कि बाकी 3 को जो बच गए त्रिकोणमितीय रेशियोज के बारे में, तो भाई साहब cos इनवर्स -x रहे, cot इनवर्स -x रहे,
या सेक इन्वर्स माइनस एक्स रहे, ठीक है। इस सब का जो रेंज होता है, रेंज है ना, सब का जो रेंज होता है 0 से पाई के बीच होता है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई के बीच। इसलिए इस केस में कॉस इन्वर्स माइनस एक्स को क्या लिखेंगे? पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। कॉट इन्वर्स को क्या लिखेंगे? पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। और सेक इन्वर्स एक्स को क्या लिखेंगे? पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, ठीक ना। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन यहाँ हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले साइन इन्वर्स -1/2 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक तो बात, हम इसको क्या लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। इसके अगर सॉल्यूशन में सबसे पहले बात किया जाए, क्या लिखेंगे भाई साहब? साइन इन्वर्स क्या है? -1/2 है, लिखेंगे चूँकि, है ना, वी नो दैट, यानी हम जानते हैं। देखिए ये 2 मार्क्स कैसे बना जाए वो समझा रहा है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए 2 लाइन में कि 1/2 किसका वैल्यू होता है? π/6 का, और माइनस लगा तो -π/6 इसका आंसर हो जाएगा। 2 मार्क्स में आएगा तो क्या लिखेंगे? वी नो दैट कि साइन इन्वर्स जो -x होता है उसको क्या लिखते हैं? माइनस साइन इन्वर्स x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसलिए, है ना, इसलिए जो हमारा साइन इन्वर्स माइनस के 1/2 है उसको क्या लिखेंगे? माइनस साइन इन्वर्स 1/2। और 1/2 साइन में किसका मान होता है? तो 1/2 साइन में किसका मान होता है? साइन वर्स साइन π/6, है ना। तब यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या होगा? π/6, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम डायरेक्ट लिख देंगे भाई साहब, इसका मतलब क्या था? माइनस साइन इन्वर्स 1/2, और 1/2 साइन में किसका होता है? 1/2 होता है साइन π/6। तो इस साइन खत्म हो जाए तो डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? π/6, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बस 2 ही लाइन, सब्जेक्टिव के 2-3 लाइन लिखना हो, क्योंकि 2 मार्क्स हमको ऐसे ही देंगे, हाँ कि ना, ठीक है। तो उम्मीद है कि इससे रिलेटेड कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक ना। समय के साथ हम और क्वेश्चन जब आएंगे तो इससे रिलेटेड और हम लोग चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो एक ना अभी तुरंत बनाकर देख लीजिए, तुरंत वीडियो को पॉज करेंगे और बनाकर ये क्वेश्चन देख लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए कॉस इन्वर्स -1/2, ठीक है। इसमें क्या होगा? पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2 हो जाएगा, है ना। तो इसको इस रूप में, इसको क्या लिखेंगे? पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, माइनस को कैंसिल आउट करने के लिए पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स करके लिखेंगे। बना लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछे गए, ठीक ना, PYQ। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक ना। इस सबको नोट करते रहिएगा सीक्वेंस में, ताकि ना एक बार कॉपी पलटी एग्जाम से एक दिन पहले तो आपको लगे कि हाँ भाई साहब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में ये सब हो सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन बात करेंगे जो कि इससे रिलेटेड होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक ना। समय को बचाने के लिए क्वेश्चन पहले से लिख दिए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि समझेंगे, ठीक है। तो इसको साइड कर दिया जाए। चलिए देखिए अगला कॉस इंटू साइन सेक इन्वर्स एक्स इंटू सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स। इसका क्या होना चाहिए? 2-3 बातें एकदम याद रखना चाहिए जो प्रॉपर्टी है हमारा सेकेंड चैप्टर में। सबसे पहले कि साइन का इन्वर्स एक्स प्लस कॉस का इन्वर्स एक्स, अगर एंगल सेम रहते इसका वैल्यू π/2। सिमिलरली टैन का इन्वर्स एक्स प्लस कॉट का इन्वर्स एक्स, अगर एंगल सेम है तो इसका भी आंसर π/2। सेक का इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक का इन्वर्स एक्स, अगर एंगल सेम है तो इसका भी आंसर π/2। हमेशा ध्यान रखेंगे साइन और कॉस, साइन कॉस का पेयर प्लस में हो, सेक टैन कॉट का प्लस में हो, और सेक कॉसेक का अगर प्लस में हो, और एंगल अगर सेम है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? π/2। ऑब्जेक्टिव तीनों से पूछे गए, है ना। कि ऊपर जितने सारे क्वेश्चन दिए गए सब PYQ ही हैं, ठीक है, सब PYQ ही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमको ऊपर दिया गया उसको कॉस इंटू, इसका मतलब कॉस सेक इन्वर्स एक्स, सेक और कॉसेक प्लस में है और एंगल सेम है तो इसका मान क्या हो जाएगा? π/2। और कॉस में π/2 इसका वैल्यू होता है, याद कीजिए, कॉस π/2 0 है ना, साइन π/2 1 होता है, हाँ कि ना। हमेशा मान सरणी एकदम जीव पर होना चाहिए, जीव पर, कि एक बार में कि ना कॉस π/2 यानी 0। ओके, सो कॉस π/2 क्या हो जाएगा? सॉरी इसका 1 होगा ना, ठीक है, माय मिस्टेक।
इसका क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन जो भी होंगे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ऑप्शन को टिक आउट कर देंगे। इसका ऑप्शन कौन था हमारा, इसका ऑप्शन 5/6, ऑप्शन नंबर बी। सो होपफुली आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। इससे पहले टेक अ स्क्रीनशॉट, देन आफ्टर विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछे गए क्वेश्चन है, देख लिया जाए। साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक ना, 2-3 बात हमेशा जान लीजिएगा कि इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आएंगे। साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, है ना, कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स, tan इनवर्स इंटू tan एक्स, सेक इनवर्स इंटू सेक एक्स, है ना, कॉसेक इनवर्स इंटू कॉसेक एक्स, सेक इनवर्स इंटू सॉरी सेक हो गया ना, तो कॉट इनवर्स इंटू कॉट एक्स। तो इन सारों में देखेंगे साइन और साइन इनवर्स, कॉस और कॉस इनवर्स को tan इनवर्स को, सेक इनवर्स को, कॉसेक इनवर्स को, और कॉट इनवर्स वाले टर्म को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इन सारे का जो आंसर होगा x होगा। तो इस हिसाब से, है ना, इसका आंसर तो पता चल गया किसका आंसर x होगा। इसके अलावा आपको बता दें, इसके अलावा इन सारों का आंसर क्या होगा, x होगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे इसमें जो साइन होगा उसका जो साइन होगा हमेशा इसमें x का मान होगा -1 से, है ना, सॉरी, इस पूरे साइन जो पूरे एंगल का वैल्यू होगा, है ना, वो हमेशा इसके डोमेन के बराबर होगा, और पूरा का जो आंसर होगा उसके रेंज के बराबर होगा। ठीक है ना, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। ठीक है, अगर सेम कंसेप्ट इससे रिलेटेड क्या होगा, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स भी रहे, एकदम ये भी एक्स के बराबर हो जाएगा, है ना, कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स रहे, ये भी एक्स के बराबर हो जाएगा, है ना, टैन इंटू अगर टैन इनवर्स एक्स रहे, डरने की कोई बात नहीं है, एक टैन दूसरा इनवर्स एक्स हो जाएगा। सिमिलरली बाकी 3 और त्रिकोणमितीय रेशियो होंगे, उन सारों में यदि टैन इंटू टैन इनवर्स है, फिर टैन इनवर्स इंटू टैन है, एंगल में कुछ भी दिया रहा है, तो इनवर्स फंक्शन को कैंसल आउट करके एक्स जो होगा हमारा एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा होगा। ठीक ना, तो इसका आंसर उम्मीद है समझ में आएगा। ठीक ना, सारे क्वेश्चंस PYQ ही लिए गए हैं, तो समझिए कि एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वो बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स 2x। ठीक ना, थोड़ा देर पहले हम बात किए थे भाई साहब, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का पेयर होगा, दोनों के बीच जोड़ का साइन है और एंगल सेम है, तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, π/2। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो ऑप्शन क्या होंगे इसका, है ना, π/2, π/4, π/3 और 0। ठीक ना, ऑप्शन में भी क्वेश्चन से वेरी कर ना, अलग अलग हो सकते हैं, वेरी कर रहे होंगे, लेकिन ऑप्शन इसी प्रकार से होंगे। ठीक है, जो एग्जैक्ट ऑप्शन है, ठीक ना, π/4, पाई और 0। ठीक है, अब सही है। ठीक है, बुक में भी ऐसे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो क्या समझे कि अगर कॉस साइन या फिर साइन कॉस है ना, 2 + 3, 3 + 2 दोनों सिमिलर ही होते हैं, है ना, तो क्या समझे कि दोनों अगर साइन कॉस का पेयर, कॉस साइन का पेयर, है ना, एंगल सेम, दोनों प्लस में हो, तो इसका आंसर क्या होता है, डायरेक्ट π/2। इसके अलावा रिकॉल करेंगे कि क्या थोड़ा देर पहले सीखे थे, सबसे पहले तो यही सीखे थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स नजर आएगा तो डायरेक्ट π/2, यस और नो। ओके, सेकेंड क्या सीखे थे हम कि tan का पेयर, tan इनवर्स एक्स का पेयर यदि कॉट इनवर्स एक्स के साथ होगा तब भी क्या होगा, π/2। और तीसरा क्या सीखे थे कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स होगा, तो इसका भी क्या होगा, π/2। तो उम्मीद है भाई साहब कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं सबसे आसान होते हैं ना, और बिहार बोर्ड में तो और ही। ठीक ना, बिहार बोर्ड में अगर दिल से चाह लो तो 90+ तो सभी के आ जाते हैं ना, इसलिए 100 भी आ सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, ऑब्जेक्टिव पूरे में पूरे सही करना होगा तब जाकर 90+ आने का चांसेस है। ठीक है, लेट डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू व्हाट।
ठीक है। अगर 2 मार्क्स बेसिस पर बात किया जाए, ठीक ना, आंसर 2 मिनट का है, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो क्या बनाएंगे कि ना किसके किसके बराबर है। सबसे पहले क्या देख रहे हैं, कॉट इनवर्स एक्स है ना, तो इसको मान लेंगे वाई, माना कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेट। तो कॉट एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी कॉट वाई बराबर एक्स, है ना। अब देखिए, तो यहाँ से तो समझ गए। एक और बात देखिए, तो y बराबर हमारा सॉरी ठीक ना, तो इसको अगर हम चेंज करना चाहें, ठीक ना, चेंज करना चाहें तो 1 बाई कॉट y बराबर क्या लिखेंगे, 1 बाई एक्स, और 1 बाई कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा, आगे ना, चूँकि 1 बाई कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि कॉट को 1 बाई कॉट वाई को क्या लिखेंगे, टेन वाई बराबर 1 बाई एक्स। अगर टेन को उधर भेज देंगे तो क्या होगा, टेन इनवर्स 1 बाई एक्स बराबर वाई, और आखिर वाई किसको माने थे, इसी को ना माने थे। यानी कॉट इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट कॉट इनवर्स एक्स एज टेन इनवर्स 1 बाई वाई, सॉरी टेन इनवर्स 1 बाई एक्स। तो हमारा कॉट इनवर्स एक्स है, इसको हम क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 1 बाई एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 मार्क्स में आएगा तो इसे बनाना होगा, नहीं तो हम समझ जाएंगे कि कॉट में एक्स है, इसका जस्ट उल्टा होता है टेन इनवर्स में 1 बाई एक्स, होगी ना। सिमिलरली और क्या क्या हो सकता है, कॉस में एक्स है तो उसका जस्ट उल्टा हो सकता है सेक इनवर्स 1 बाई एक्स, है ना। अगर साइन में एक्स है तो इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, इसका, है ना, कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, ठीक है। दीज आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, यस और नो, ठीक है। तो नोट इट डाउन, टेक अ स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन 3 लिख दिए एक बार, है ना, 6, 7, 8। सबसे पहले 6 नंबर क्वेश्चन, 6 पहले ही आता है, कॉट इंटू टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक ना, ये भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो फिर से वही देख रहे हैं, टैन और कॉट का पेयर है, दोनों जोड़ के साथ जुड़ा हुआ और एंगल दोनों का सेम है, तो इसका तो वैल्यू जान गए कि अंदर का क्या होगा, पाई बाई 2। कैसे होगा, क्योंकि अभी अभी देखें कि साइन इनवर्स एक्स हो प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो तो इसका वैल्यू पाई बाई 2, है ना। सिमिलरली टैन इनवर्स एक्स हो प्लस कॉट इनवर्स एक्स हो तो इसका भी वैल्यू पाई बाई 2। सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स हो प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स हो तो इसका वैल्यू भी क्या होता है, पाई बाई 2। तो उसी से इसका क्या हो जाएगा, कॉट का तो कॉट लिख देंगे, इस टोटल अंदर का पाई बाई 2, और कॉट में पाई बाई 2 किसका वैल्यू होता है, टैन पाई बाई 2 होता है इनफाइनाइट, तो कॉट पाई बाई 2 0, हाँ कि ना, कॉट पाई बाई 2 0, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, हाँ कि ना, ठीक है, यही तो होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में कुछ दिया, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर क्या होगा, ठीक है। कुछ फार्मूला यहाँ लिखा जाए, यहीं लिखा जाए ना। सबसे पहले फार्मूला हम क्या जानते हैं कि tan इनवर्स x हो प्लस tan इनवर्स y हो, तो हम क्या जानते हैं कि tan इनवर्स प्लस है ना, तो ऊपर x प्लस वाई अब बटा 1 माइनस एक्स वाई ना, रिलेट ऐसा ही ना करते हैं कि ऊपर प्लस तो ऊपर प्लस, तो प्लस ऊपर तो नीचे अपने आप माइनस हो जाएगा, मतलब लेना होगा। अगला अगर माइनस देख लिया जाए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स अगर y हो तो क्या होगा, सॉरी माइनस हो ना, तो माइनस है ना, तो ऊपर क्या होगा x माइनस वाई, और ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, हाँ कि ना। एक और होता है 2 tan इनवर्स x का ना, तो क्या होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो भाई साहब फॉर्मूले तो याद रहने चाहिए ना, एकदम हंस के याद कीजिए, क्योंकि रोने से कुछ नहीं होने वाला, याद तो करना ही होगा आपको, ठीक है। तो इस जो हमारा क्वेश्चन होगा इसको सॉल्व किस पर करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर, ठीक ना। अगर सॉल्यूशन देखा था 2 मार्क्स के लिए तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, हाँ कि ना, अरे बोलो यस और नो, अच्छा हम सुन नहीं पाएंगे ना, चलिए कोई बात नहीं, ओके लिखेंगे। सिंस हम एक बात जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऊपर प्लस है ना, तो क्या होगा 1 प्लस 1/3
बटा 1/1 × 1/3। ठीक लिख रहे हैं का? चलिए ठीक ना, इससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं। tan इनवर्स क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 + 1/3 होल 3 - 1/3। ठीक है क्या? 3 से ही 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स है ना, ऊपर 4 और नीचे 2, 4/2 भी कटता है क्या? तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 है कहीं ऑप्शन नंबर ए। 2 मार्क्स में भी आएगा तो हमको एग्जैक्ट तो इतना बनाना ही होगा, 1 मार्क्स में पूछ ले तो स्पीड कैलकुलेट करके तो आखिर सोल्यूशन तो लाना ही होगा। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखेंगे ना कि स्टेप जो लास्ट अगला स्टेप होगा इसके नीचे ही देंगे। क्यों? क्योंकि एक बार बिहार बोर्ड में साफ साफ बता दिया गया था भाई साहब कि अगर आप एक ही लाइन में 2 स्टेप लिख रहे हैं तो वैलिड नहीं होगा। तो उससे हमको क्या जा रहा है ना, हमको तो कॉपी दिया जा रहा है ऑलरेडी बोर्ड की तरफ से। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा। फॉर्मूला ज़रूर नोट डाउन करेंगे, रिमेंबर करेंगे, मेमोराइज करेंगे। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है लिख लो, याद कर लेंगे। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी पेन में से नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो गाइज अगले क्वेश्चन में बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है cot इनवर्स -x। अच्छा, क्या फर्स्ट क्वेश्चन था कि सेकेंड क्वेश्चन था? रिमेंबर करके जल्दी बताइए, है ना। देखिए हम 2-3 बात सीखे थे कि भाई साहब है ना, 2 पक्ष हो जाता है, एक साइन वाला पक्ष है ना, जिसमें साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x और cosec इनवर्स x आता है माइनस में, सॉरी cosec इनवर्स -x। दूसरा cos इनवर्स x माइनस का cot इनवर्स माइनस का x और sec इनवर्स माइनस का x, ये 2 पक्ष हैं। ठीक ना, इसके अंदर अगर माइनस है ना तो माइनस किसी को बताता नहीं, खुद बाहर निकाल के रखता है ना, मतलब सॉरी ये अपना माइनस छुपाता नहीं, दिखाता सबको कि भाई मेरे अंदर माइनस है। तो देख लो साइन इनवर्स -x ही होगा, tan इनवर्स है तो माइनस tan इनवर्स x होगा, cosec इनवर्स है तो माइनस cosec इनवर्स x होगा, जबकि इनको छुपाने की आदत है। cos इनवर्स -x क्या होगा, पाई माइनस cos इनवर्स x, cot इनवर्स -x पाई माइनस cot इनवर्स x, और sec इनवर्स -x पाई माइनस sec इनवर्स x। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन सारों का सभी का डोमेन 0 से पाई के बीच होता है। ठीक है, और इनका -π/2 से π/2, इनके अंदर नेगेटिव एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि इनके अंदर नेगेटिविटी का कोई जगह नहीं है। इनको हटाने के लिए कोई दूसरे तांत्रिक को बुलाया जाएगा। ओके, सो होपफुली आप समझ रहे होंगे कि अगर cot इनवर्स -x होगा तो क्या होता है, पाई माइनस cot इनवर्स होगा। CCS याद करेंगे, STC याद करेंगे, ठीक ना, STC CCS। ओके, कि STC जो है हमारा STC नेगेटिव हो जाता है, जबकि CCS पाई माइनस एंगल पाई माइनस करके होगा। ठीक है, याद करने के लिए याद कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन से आएगा, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि tan इनवर्स 4√2/2 - √2 किसका होगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा हम चर्चा और विचर्चा कर ले इस क्वेश्चन पर, तो 2-3 फॉर्मूले हैं। जैसे पहला 2 tan इनवर्स x, तो ये हो जाता है tan इनवर्स 2x/1 - x²। ठीक है, गौर से ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, ऑब्जेक्टिव का तो ऑप्शन 1 नंबर के ABCD टिक आउट करके चले जाएंगे हम लोग। अगर 2 sin इनवर्स x होता है तो होता है tan इनवर्स 2x और 1 + x²। ओके, और 2 अगर cos इनवर्स x होगा तो होता है tan इनवर्स 1 - x²/1 + x²। ठीक है का? ठीक है, तो देख लिया जाए।
चलिए 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 ठीक है। ओके, तो एक तो बात समझिए कि नीचे नेगेटिव है तो साइन होने वाला नहीं है ना, कॉस का कुछ ऐसा फॉर्मूला होता नहीं है। अब बस ये 2 tan इनवर्स रूट एक्स होगा कि √2 tan इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लिया जाए। tan इनवर्स है ना, क्या दिया हुआ tan इनवर्स 4√x बाई 2 - 2x। अगर हम थोड़ा सा दिमाग देखेंगे तो ऊपर और नीचे से 2 कॉमन हो सकता है, तो tan इनवर्स इसको लिखेंगे 2 × 2√x बाई 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस और 1 - x होगा। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2√x। अच्छा, ऊपर अगर 2 एंगल में तो नीचे एंगल का क्या होना चाहिए स्क्वायर, तो 1 - √x का स्क्वायर लिख पाएंगे, इसको एकदम लिख पाएंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x बाई 1 - x स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला था किसका, 2 tan इनवर्स x की जगह क्या है √x हमारा। सो विच वन विल बी द राइट ऑप्शन, आई थिंक ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बस यही क्वेश्चन पूछे जाते इसी प्रकार के। लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ गौर फरमाएंगे नीचे है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। भाई साहब, क्या हम देखे थे कि साइन और कॉस का इन्वर्स होगा, बीच में साइन प्लस का होगा और एंगल सेम सेम होगा, तो इसका वैल्यू π/2 होता है। प्रॉपर्टी एकदम लिखा गया एनसीईआरटी में साफ साफ। चलिए tan के बारे में भी जाने थे कि tan में x होगा प्लस जोड़ में उसके साथ कॉट में x आ जाए, वो भी क्या हो जाएगा π/2। और जान रहा था इसके बारे में कि सेक इन्वर्स x हो जाए प्लस कॉस सेक इन्वर्स x हो जाए, एंगल सेम सेम है तो डायरेक्ट क्या होगा आंसर π/। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखते हैं किस कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉस इन्वर्स -1/2 का मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। वही अगर कॉस इन्वर्स -x आ रहा है तो उसको क्या लिखेंगे π - कॉस इन्वर्स। बस वही इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम क्या जान रहे हैं कि कॉस इन्वर्स अगर माइनस में x रहे तो वी कैन राइट हियर π - कॉस इन्वर्स x। ठीक है, तो इसको उसी प्रकार से लिखेंगे। क्या हमारा कॉस इन्वर्स माइनस के 1/2 है तो इसको क्या लिखेंगे π - कॉस इन्वर्स 1/2। और कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है, कॉस में 1/2 वैल्यू होता है कॉस π/3, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू जो होता है 1/2 वही कॉस 60 का होता है। ये कॉस से कॉस गया तो क्या देख रहे हैं भाई साहब π - π/3, और π - π/3 क्या हो जाएगा 2π/3। हाँ कि ना, कौन ऑप्शन सही होगा हमारे लिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या है। अभी भी थोड़ा देर पहले हम चर्चा किए थे कि 3 फॉर्मूलों के बारे में। कहीं 2 tan इनवर्स x है तो क्या होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 - x स्क्वायर, है ना। अगर 2 साइन इनवर्स x है तो क्या होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 प्लस, साइन में प्लस हो जाता है, हाँ क्या। अगर 2 cos इनवर्स x है सो वी कैन राइट हियर tan इनवर्स 1 - x स्क्वायर बाई 1 + x स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है और सब सारे क्वेश्चन P5Q ही हैं। ठीक ना, एकदम सेम टू सेम जो एग्जाम में पूछे गए। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, अब नीचे वाला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था कि इसमें एंगल -x था। हम जान रहे थे कि अगर माइनस का x होगा तो क्यों माइनस में था, क्योंकि इसका जो भी है ना, इसका जो भी वैल्यू होता है हमेशा 0 से पाई के बीच एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव में कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। उसी प्रकार अब जो नीचे वाले क्वेश्चन इसमें माइनस प्लस कुछ भी नहीं है, हमको चेक करना होगा क्या इसका जो एंगल है 0 से पाई के बीच है या नहीं है। तो कितना 7π/3, 7π/3 मतलब 7 × 180/3, हाँ कि ना, 60 यानी 420 डिग्री, हाँ कि ना, कितना है 420 डिग्री। तो क्या अब थोड़ा देर पहले ना हम शुरू से बात करते आ रहे कॉस का जो रेंज होता है 0 से पाई के बीच होता है, 0 से 180 के बीच होता है, लेकिन इस एंगल कितना आ रहा है 420। तो इस वैल्यू के लिए तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हमेशा एक बात जान रहे हैं ना कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी से हम क्या जान रहे हैं कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो कॉस का क्वाड्रेंट है ना, हाँ कि ना।
यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम कॉस के किसी एंगल को लिखेंगे तो हमेशा वो पॉजिटिव ही होगा। मतलब कि हम 420 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस 60 और 360 यानी सॉरी इसको अगर पाई में लिखे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3, हाँ कि ना, पाई बाई 3। और कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 3 क्या होता है, कॉस थीटा। तो लिखेंगे कि चूंकि कॉस 2 पाई प्लस थीटा हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए हम कॉस इन्वर्स में जो कॉस है इसको क्या लिखेंगे, 2 पाई प्लस पाई बाई 3। अब चेक कर लीजिए 7, अगर इसका एलसीएम भी लेंगे तो 6 एक 7 पाई बाई 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स कॉस, ठीक लिख रहे हैं, कितना 7 पाई, तो 360 प्लस पाई बाई 3, हाँ कि ना, 420 है। वेट वेट वेट, लेट मी चेक क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन आई थिंक थोड़ा सा फॉल्ट है, ठीक है ना भाई साहब। यहाँ पाई बाई 6 होगा, ठीक है ना, पाई बाई 6 होगा, तो पाई बाई 6 होगा तो कितना डिग्री हो जाएगा, पाई बाई 6 होगा तो ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है ना, कि इसमें अभी तक हमको सिर्फ एंगल नेगेटिव में दिया जा रहा था ना, तो हम चेक कर रहे थे भाई साहब नेगेटिव नहीं होता है, तो इन्वर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए भी किसका, कॉस कॉट और सेक का पाई माइनस एंगल पाई माइनस फंक्शन लिख दिया था ना। लेकिन जब भी एंगल रेडियन में दिया होगा है ना, उसका वैल्यू नहीं दिया होगा, तो हम हमेशा चेक करेंगे जो यहाँ कोण है वो 0 से पाई के बीच है या नहीं है, क्योंकि कॉस इन्वर्स हमेशा जब भी हमको मिलेगा 0 से पाई के बीच ही मिलने वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर हम चेक करेंगे तो 7 गुने पाई की जगह पर 180 ना होता है, बाई 6 करेंगे तो कितना होगा, 30 का मतलब 210 डिग्री, क्या 210 डिग्री 0 और 180 के बीच में है, नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, और एक है ना, इस केस में क्या करेंगे कि इस एंगल को इस रूप में लिखेंगे, है ना, जो क्वाड्रेंट के सभी रूल को फॉलो करते हुए वैल्यू उसी का दें। इसे हम क्या जानते हैं, क्वाड्रेंट के हिसाब से कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी से क्या जानते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यानी इसमें ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव और कॉस और सेक पॉजिटिव। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है वो क्या है, कॉस का है, यानी कि इसमें हम प्लस माइनस करके कुछ भी लिखे एंगल, इस अगर इस क्वाड्रेंट में आ रहा था पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या हम 210 डिग्री को लिख सकते हैं कि 360 माइनस कितना, 360 माइनस क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 360 माइनस 150, हाँ कि ना, 150, हाँ ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, यानी एक बात लिख देंगे, चूँकि हम जान रहे हैं कि कॉस है ना, इसको क्या लिखेंगे, अगर वैल्यू में लिखना 2 पाई माइनस थीटा जो भी हो, तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा जो होता है हमेशा कॉस थीटा होता है, क्या होता है, कॉस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए कॉस इन्वर्स कॉस जो है, और 7 पाई बाई 6 को क्या लिखेंगे, 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, ठीक है। 6 दूनी 12 में से 5 जाएगा 7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यानी कि वैल्यू इसका एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस इंटू कॉस 5 पाई बाई 6। भाई साहब अब देखो अभी कितना डिग्री, 150 डिग्री हो जा रहा है, जो कि 0 और 180 के बीच आ रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। अब कॉस से कॉस कैंसिल आउट होगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा, 5 पाई बाई 6, यही हमारा क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन चेकआउट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी से होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन कह रहा है सेम किस में, साइन में, कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। अब देखिए साइन में जो भी एंगल होता है वो हमेशा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होता है ना, प्लस 90 से माइनस 90,
ठीक है, उल्टा अगर -90 से +90 से कर लेंगे तो इसको चेक किया जाता है, क्या होगा 2 गुने 180/3 कितना 60, 60 दूनी कितना है 120। इसका वैल्यू कहाँ से क्या होना चाहिए, 0 से -90 से +90, लेकिन क्या है 120 डिग्री है। फिर क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करेंगे। क्वाड्रेंट में कब, किस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है अगर लिखे तो ऐड ऐसे शुगर यानी साइन से सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम 180 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 120 को 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, और 180 माइनस थीटा चेंज नहीं होता है, साइन ही थीटा हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन ए थीटा होता है कि नहीं होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई/3 है ना, 180 का पाई और 60 का पाई/3, ठीक है क्या। तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन सबसे पहले पाई/3 और साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा हमारा, फाइनल आंसर पाई/3। ऑप्शन कौन है हमारा इसमें, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद है कि आप ना अभी तक जितने पढ़े होंगे सब रिकॉल हो रहे होंगे, ठीक है। तो रिकॉल करते रहिए है ना, फार्मूला जो भी साथ साथ यूज़ होने वाले फार्मूले को लिखते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि फार्मूला क्वेश्चन सेम आए या ना, फार्मूला हमें हर जगह सेम होता है, ठीक ना, कंसेप्ट वही रहते हैं है ना। यहाँ 2π/3 अगर 3π/4 दे दे तब भी उसी प्रकार से बनने वाला है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन नोट इट डाउन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भाई साहब साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान निकाले, प्रिंसिपल वैल्यू वही है। सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या यह -1 से 1 के बीच है, तो एकदम देखेंगे माइनस में नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव है। हमेशा इसका मान 1.73 में 2 से भाग करेंगे तो 1 से छोटा है, यानी इसके बीच में, यानी इसका जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा इसी वैल्यू से करेगा, हमको बदलने की कोई ज़रूरी नहीं है। तब क्या करना होगा, हमको चेक करना होगा कि साइन में √3/2 किसका वैल्यू होता है, ठीक ना। मान सारणी है ना लिख लिया जाए फिर से, है ना, ताकि हमको याद रहे ना। सब लिखने के पीछे एक ही उद्देश्य रहता है कि हम बार बार इसको रिवाइज करते रहे, हम जो चीज़ को बार बार लिखते हैं उसे भूलते नहीं। π/6 ना 1/2 साइन π/4 1/√2 साइन π/3 √3/2 और साइन 90 जो होता है π/2 1। तो हम एक तो बात समझ गया कि जहाँ √3/2 है वहाँ हमको क्या लिखना होगा, साइन π/3, यस और नो, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, साइन इनवर्स साइन π/3 और साइन से इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा π/3, कहीं ऑप्शन नज़र आ रहा है तो टिक आउट कर देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, एम आई राइट, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कॉस इनवर्स 1 - x² बाई 1 + x², ठीक है गुरुजी। अभी तो बात किए थे tan के रिस्पेक्ट में, तो tan ही आंसर होगा दोस्त। लेकिन एक सॉल्यूशन कर लेते हैं सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन है 2 नंबर में, ठीक ना, फिर बताएंगे कि आपको पकड़ना कैसे है ना ऑब्जेक्टिव। जब भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, जो हमको दिया हुआ है। हिंदी में क्या लिखेंगे, दिया हुआ है। हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता गणित में भाई, है ना। अगर आपको लग रहा है कि गिवन दैट लिख देंगे तो नंबर कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, इंग्लिश वाले को ध्यान देना होगा, ठीक है। अब यहाँ हम लेट करके लिखेंगे, लेट x = tan थीटा। क्यों बात करेंगे दोस्त, क्योंकि 1 - tan² थीटा बाई 1 + tan² थीटा जो होता है वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक ना, ध्यान रखेंगे। ऐसा 1 - x² एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब क्या कि यहाँ पर tan थीटा होना चाहिए, लेकिन किस रूप में होना चाहिए उसके लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहीं लिख देंगे, इसलिए थीटा को क्या लिखेंगे, कहीं थीटा अगर लिखना होगा तो tan इनवर्स x लिखेंगे, ठीक है। तो cos इनवर्स 1 - tan² थीटा बाई 1 + tan² थीटा। क्या बातें समझ में यहाँ तक आई कि नहीं आई,
अगर आई तो लाइक का बटन होगा अगल बगल में, चढ़ जाना उस पर। ओके, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, कॉस 2 थीटा। ठीक है, कॉस से ही खत्म हो जा रहा, तो क्या बचेगा 2 थीटा। और थीटा हमारे क्वेश्चन में थोड़ी है, थीटा को क्या लिखना होगा हमको, थीटा को लिखना होगा, थीटा को tan इनवर्स x, आंसर क्या होगा 2 tan इनवर्स x। तो महाशय यानी इसमें इसका फुल वैल्यू क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। उम्मीद है 2 मार्क्स में भी आपसे बन जाएगा ना क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे tan इनवर्स -1 का मान क्या होगा। अच्छा, tan इनवर्स जो होता है वो भी -1 के 1 के और 1 के बीच एग्जिस्ट करता है, तो क्या -1 है, यानी इसका वैल्यू हमको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, माइनस बाहर निकल जाएगा, हाँ कि ना। क्यों बात किए थे कि tan इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x, और एक और काम था cos सेक इनवर्स -x ना। तीनों वैसा प्राणी था जो अपने माइनस को बाहर दिखा देता है कि देखो मेरे साथ भी माइनस था। हमको कोई लाज शर्म नहीं है दिखाने में, है ना, हमको कोई लाज शर्म नहीं है दिखाने में। कौन बोलता है, यही तीनों, कोई बात नहीं। तो हम क्या जानते हैं कि tan इनवर्स माइनस जो एक्स है उसको हम क्या लिखेंगे, -1 है, माइनस tan इनवर्स 1। ओके, tan इनवर्स में 1 किसका वैल्यू होता है, π/4, है ना, हमेशा याद रखेंगे। तो माइनस tan इनवर्स tan π/4। अब भाई साहब tan इनवर्स को ख़त्म कर देगा तो आंसर -π/4 होगा। कहीं है ऑप्शन का, कहीं नज़र आ रहा ऑप्शन नंबर डी है इसमें कहीं, तो है। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक को उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, इसे नोट डाउन कीजिए, है ना। समझ रहे हैं कि गणित जो है बोरिंग सब्जेक्ट है किन के लिए, जो प्रैक्टिस कम करते हैं ना, जो इसको मुश्किल समझते, मेरे लिए तो बोरिंग नहीं है ये सारी चीज़ें, क्योंकि आसान तो है सभी। तो हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए ना, सब चीज़ ख़राब से ही अच्छा होता है। सो ठीक है, स्क्रीनशॉट और काइंडली नोट इट डाउन। 18 बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/3 क्या होगा, वही होगा जो होना होगा। ठीक है, किस पर बनने वाला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर, हाँ कि ना। क्या जानते हैं हम लोग कि ये होता है tan इनवर्स प्लस, है ना, तो ऊपर प्लस और नीचे अब अपने आप माइनस करना ही होगा, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस होता है। इसके अलावा और हम क्या सीखे हैं, एक और बात सीख गए कि अगर माइनस होगा तो हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, है ना। और थोड़ा सा और सीखे थे क्या, एक और बात, 2 tan इनवर्स x कहीं नज़र है तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना। हाँ, एक दो बात और सीख लिया जाए, अगर 2 कहीं साइन इनवर्स x नज़र आ रहा है तो आप तुरंत लिखिएगा tan इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कुछ सिखाइएगा, ज़रूर सिखाएंगे आपको लास्ट, आप लोग सीखे हुए हैं भाई साहब, है ना, बस आपको सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरी है, बस। दीज आर द इनफ फॉर्मूले, इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या सीखेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन पार्ट 2 मार्क्स में सबसे पहले गिवन दैट लिखा जाता है ना। गिवन दैट क्या, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 लिखेंगे। हम जानते हैं कि वी नो दैट करके हमेशा फॉर्मूला लिखा जाता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को क्या लिखा जाता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है का, अगर ठीक है तो चलिए लिख देते हैं। इसलिए वी नो दैट, चूँकि इसलिए इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1 प्लस 1/3 बाई 1 माइनस 1 गुने 1/3 का सही लिखे हैं। ठीक है, चेक करते रहिए, है ना, मिस्टेक हो सकता है, कैलकुलेटिव मिस्टेक, ठीक ना। उम्मीद है कि यहाँ तक तो ज़रूर आए होंगे, अगर आए होंगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए ना कि इतने हम क्वेश्चन नंबर 18 तक पहुँचे थे, क्योंकि गणित सबसे बोरिंग है, और बोरिंग तब लगता है जब नए व्यक्ति से पढ़ रहे हैं, है ना। और बोरिंग आदमी से पढ़ रहा है, सबसे बोरिंग, वन ऑफ द बेस्ट बोरिंग पर्सन फॉर एवर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3, 3 + 1 बाई, फिर होगा 3 - 1/3, हाँ ना, इतना तो कैलकुलेटिव पोर्शन कर पाइएगा। तो tan इनवर्स 4/2, एम आई राइट, 2 हो जाएगा तो क्या होगा फाइनल आंसर, tan इनवर्स 2 आंसर। कहीं ऑप्शन 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 OMG, क्यों 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 क्यों, कैन आई रीचेक क्वेश्चन, वेट, हाँ व्हाट वाज द एग्जैक्ट क्वेश्चन, कहाँ से चेक करेंगे यार, बुक से चेक करेंगे। तो क्वेश्चन ही हमने गलत उतारा था, है ना, ऐसे क्वेश्चन पीछे वाला है, ठीक है। तो ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन जो था उसके अकॉर्डेंस सही है ना। अब इसमें क्या दिक्कत है वो चेक कर लेते हैं ना। तो इसको आप लिख लीजिए, तो काइंडली टेक स्क्रीनशॉट यहाँ तक, क्योंकि पिछले का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब उसको जो दूसरा क्वेश्चन होगा यहीं से बनाना होगा, ठीक ना। तो देख लेते क्वेश्चन क्या था वहाँ पे था tan इनवर्स 1/4, है ना, और 2/9, tan इनवर्स 2/9, ठीक है। अब इसको सुधार लेते हैं ना, परेशानी किसी बात की नहीं, हमको सीखना तो हम सीख चुके हैं कैसे बनाया जाता है ना। देखिए परेशानी किसी बात की नहीं, तो क्या होता है 1/4 इस क्वेश्चन के लिए, और इसके लिए 2/9, हाँ कि ना। चलिए सेम सेम तो उतारना ही है हमको, यहाँ से चेंज करना होगा, बस 1-2 लाइन, और क्या। पीछे हम एक और क्वेश्चन सीख लिए इसके साथ साथ। तो 1/4 + 1/9 अपॉन 1 - 1/4 गुने 1/9, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 36, ठीक है का, जो सही लिख रहे हैं बुआ, ठीक है, 9 है ना, 36, तो ऊपर क्या होगा 9 + 4, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 36 - 1 अपॉन 36, इसे ही कट जाएगा, तो क्या बचेगा 13/36, कहीं तो ऑप्शन हो। देखो बबुआ यहाँ 2/9 है ना, तो 2/9, अरे कोई दिक्कत नहीं दोस्त, गणित क्या है। तो क्या हो जाएगा 8, ठीक है का, ठीक है का, ठीक है ठीक है ठीक है, 2 यहाँ पर था। चलिए तो 9 8 17 अपॉन 34 कट जाएगा का, 1/2 बार में, तो 1/2 बार में कट गया, ठीक है। तो हमेशा कैलकुलेटिव मिस्टेक्स से अवॉइड रहेंगे, दूर रहेंगे ना। इसके लिए 2-3 पहले सबसे पहले क्वेश्चन चेक करेंगे, है ना। क्वेश्चन में जो लिखे नंबर उसको चेक करेंगे, डिजिट की क्या हम सही लिखे कि नहीं लिखे, सही हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं। गलती इंसान से होता है, जो गलती नहीं कि सीख क्या पाएगा, आपको नहीं करने एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या होगा, वही होगा। चेक करेंगे क्या -1 और 1 के बीच में है, तो एकदम है भाई साहब, क्यों कैसे है 1/0 कुछ भी हो, 0 से 0 के पड़ोसी ही ना होगा, ठीक है। यानी इसके अंदर क्या, इसका मतलब है कि साइन में जो 1/√2 का वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा। तो साइन में 1/√2 किसका वैल्यू होता है, π/4, याद है। तो इसका आंसर π/4 हो जाएगा, ऑप्शन हो गया सही। सब्जेक्टिव देखो कैसे बनाया जाएगा, सब्जेक्टिव सॉल्यूशन यहाँ शुरू होगा, गिवन दैट साइन इनवर्स 1/√2, है ना। मान लेंगे लेट साइन इनवर्स 1/√2 बराबर x, इनवर्स को उधर ला जाएंगे तो साइन x बराबर क्या हो जाएगा 1/√2। अब देखेंगे इसका वैल्यू कितना होता है साइन में, देखेंगे तो कि साइन π/4 बराबर 1/√2, 2 नंबर बनाने में इतना लिखना होगा, इसलिए साइन x को हम किसके बराबर लिखेंगे, साइन π/4 के। अब देखो कटता नहीं है, इसी कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा x का मान π/4, कहीं था ऑप्शन में, और x क्या था हमारा, यही ना था हमारा x, ऑप्शन ए। होपफुली 2 मार्क्स भी आपसे बन ही जाएगा, है ना, कोई बात नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, either note down or take a screenshot.
तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आसान वैल्यू टेबल पर आधारित क्वेश्चन है कि tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है तो देख लीजिए। tan इनवर्स और माइनस एक्स रहता तो माइनस tan इनवर्स एक्स से हो जाता, लेकिन भाई साहब सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो इसको क्या लिखना होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अरे कुछ याद है, याद करो जब बताया गया था। तो tan, अच्छा ठीक है, तो tan इनवर्स, tan में रूट 3 किसका वैल्यू होता है, tan पाई बाई 6, 3 पाई बाई 3। ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा। आगे देखा जाए माइनस, और इसको क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। क्या सही लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका तो पाई बाई 3 हो जाएगा माइनस पाई, अच्छा सेक में 2 किसका मान होता है, तो 1/2 होता है cos 60 के मान, तो यही सेक 60 का मान होगा, है ना। तो एक बार हम लिख देते हैं कि tan पाई बाई 4 का मतलब होता है tan पाई बाई 3 का मतलब होता है रूट 3, हाँ कि ना। और सेक पाई बाई 3 का मतलब होता है 2। ठीक है, क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स सेक पाई बाई 3। सेक अपने अपने घर चल जाएगा ना, सेक से इनवर्स अपने घर चल जाएगा, क्या होगा, पाई माइनस 3। ठीक लिख रहे हैं क्या, तो पाई बाई 3 माइनस क्या होगा, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। और क्या, और पाई माइनस 2 पाई बाई 3 करेंगे तो माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। ऑप्शन कहीं नज़र आ रहे हैं आपको, तो नज़र आ रहे हैं तो टिक आउट कर देंगे, और क्या। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर व्हाट। लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना, कि गिवन दैट, व्हाट गिवन दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 ना। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, मतलब बनना ही चाहिए ना, बन रहे होंगे नहीं, क्योंकि अब नवंबर ही है, तो नवंबर आ गया, तो आप लोग अपने, है ना, अपने आप को तराशने का तराशना शुरू कर दीजिए कि आप कितने बेस्ट और बन सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन जो मिले उतना क्वेश्चन बनाइए, और कहीं कहीं से खोजिए, जो इतने सारे सुविधा है वो कहीं से करना है। लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, अरे क्या जानते हैं बोलो, यही जानते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर बहुत tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इतना तो बात पता है ना, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। सही लिखे हैं, ठीक है। tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो 6, 3 प्लस 2 क्या होगा, 6 माइनस 1/6, 6 से 6। अब यहाँ तो मेरे पास जगह है ना, ऑलरेडी मेरे पास है, आपके पास नीचे होगा ना। सो tan इनवर्स 5/5, भाई साहब क्या होगा, tan इनवर्स 1। बता दो कि tan में 1 किसका मान होता है, बताएगा कोई, कोई तो बता दो किसका होगा, tan पाई बाई 4। tan घर लेके चल जाए तो आंसर क्या होगा, मतलब इसका फाइनल आंसर पाई बाई 4, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो आते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान क्या होगा, tan कॉट का पेयर है, दोनों प्लस में है, एंगल सेम है, आंसर क्या होगा, पाई बाई 2। और भी लिख लिया जाए, क्या होगा एक बार बोलो, साइन इनवर्स एक्स, बोलो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। दूसरा क्या था हमारा, जो बोर्ड पर लिखा गया, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, साइन और कॉस का पेयर
ये भी प्लस में है, एंगल सेम है, तो इसका तो वैल्यू क्या समझ गए कि π/2, और साइन में π/2 किसका मान होता है 1 का। ऑब्जेक्टिव उतने समय नहीं लेंगे जितने आपको लग रहे हैं ना, बस प्रैक्टिस ज़रूरी है ना, फॉर्मूले याद होने चाहिए। ITF से क्वेश्चन तकरीबन 10 नहीं फिर भी 7 से 10, हाँ 7 से 10 नंबर तो पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव 2 कम से कम होगा, 2 मार्क्स में तो 2 क्वेश्चन इसमें से होगा ही होगा, 5 मार्क्स में पूछ दिया जाएगा, पूछ दिए जा सकते हैं। ठीक है, देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकता है ना। तो 2 क्वेश्चन और बचे हुए इस सीरीज के 25, फिर बात करेंगे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। सो बिफोर नोट डाउन, टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कहा जा रहा है कि cos इनवर्स cos 8π/5 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हमको चेक क्या करना है, क्या यह 0 से 180 के बीच में है। से करते हैं 8 गुने 180/5, है ना, यही ना जानते हैं। 3 × 5 = 15, 6 × 5 = 30। ठीक है का, इसमें से गुना करेंगे तो 36 8 4 24 4 28, 288 डिग्री। 8 से 48 का 88 4, 8 से 24 4 24 4 28। ठीक है, 288 डिग्री का 0 से 180 डिग्री के बीच में है, नहीं है, तो हमको फिर क्वाड्रेंट चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट में कॉस का जगह होता है। तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, वॉट एवर यू हैव टू रिमेंबर। किसी से समझो, समझना है कि 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, 2π - थीटा या फिर 3π/2 + थीटा। इसमें हमको चेंज करना इसको। ओके तो इसको क्या लिखेंगे हम, 8π को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने, ठीक ना, 2π या फिर nπ 2nπ, सॉरी 2nπ + थीटा, 2nπ + थीटा, फिर सॉरी 2nπ - थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे, क्या इसको लिख सकते हैं कि 2 गुने 5 गुने पाई माइनस π/5 लिख पाएंगे क्या। अच्छा, ये 10π में से 8 न लाना, 2π लिख पाएंगे। तो वही लिखना है हमको कि cos इनवर्स cos 2π की जगह क्या लिखेंगे, 10 है ना, 2 गुने 5π माइनस 2π/5, तो cos - थीटा, तो cos 2π - थीटा, हमेशा cos थीटा तो लिखेंगे, जो कि cos 2nπ - थीटा हमेशा cos थीटा होता है, इसलिए है ना cos इनवर्स cos इतना क्या लिखेंगे, cos 2π/5। अब देखो 180/5 कितना, 36, और 36 दूना 72, 0 से 180 के बीच आ रहा है, तो इसका मतलब अब सही बना रहे हैं हम। मतलब अब जो वैल्यू निकलेंगे सही निकलेंगे, तो 2π/5। कहीं ऑप्शन दिख रहे हैं तो फटाक से टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 tan 1 1/2, 2 tan 1 x का फॉर्मूला क्या होता है, tan 1 2x/1 - x²। tan जब भी होगा नीचे माइनस है ना, साइन में नीचे प्लस होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, tan 1 2x, तो 2 गुने 1/2/1 - x², तो 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो tan 1 1/1 - 1/4, क्या सही लिख रहे हैं। तो tan 1 1/4 - 1, और नीचे 4 ऊपर चल जाएगा, तो कितना होगा, tan 1 4/3। कहीं ऑप्शन दिख रहे हैं का, तो दिख रहे हैं तो बी।